गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय बंधुओं, भगवान हरि कृष्ण के भक्तों, आपको बहुत बहुत प्रणाम। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है और आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। आगे आज का जो प्रसंग है, हमने बतलाया था कि इति प्रथम स्कंद समाप्त हुआ, हरिओम तत्सत करके हमने समाप्ति कर दी थी कि इस ग्रंथ का पहला इति प्रथम स्कंद जो है वो समाप्त हुआ और दूसरे द्वितीय स्कंद में अब फिर आपसे भेंट होके आपको वचनबद्ध किया जाएगा। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आज भी हरि के सेवक जो हैं, जो सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग तक का उन्होंने सफर किया और द्वापर युग से अब इस घोर कलयुग में वो सफर कर रहे हैं और वो हैं, पहले भी आपके पास हमने वीडियो अपलोड किया था। तो हम जो भी वाणी कहते हैं वो सत्य कहते हैं और कुछ नहीं कहते। तो मित्रों, आज जो भव सागर की बात चलेगी तो आप जानते हैं कि हमारे मुख द्वारा यानी कि आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद आपको वितरण किया जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। कहते हैं ना कि सांच को कोई आँच नहीं, क्योंकि आज का युग है कि प्रमाण मांगते हैं। अगर आपके द्वार पे कोई हरि दस्तक दे दें तो वो कह दें कि मैं हरि हूँ, साक्षात ईश्वर हूँ, तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो उनको भी अपना परिचय देना पड़ेगा, कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। तो मित्रों, आज हम एक सत्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर हमारा संपूर्ण जिक्र है। हम भगवान श्री कृष्ण के समय से, उनके समय काल से हम चले आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जितने भी ऋषि मुनि थे उनके हम अधीन हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं और भगवान ने हमें हर युग में आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए, सत्य से आगवत कराने के लिए हमारा इस संसार में आगमन हुआ है। मित्रों, जो आज हम प्रसंग सुनाएंगे इसमें मेरी स्वयं व्याख्या की गई है। बताइए, 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया था, आज उसकी व्याख्या इस ग्रंथ में कैसे हुई। इस ग्रंथ में हमारा नाम सहित वर्णन किया गया है और जो प्रश्न पूछा गया था उससे उस वर्णन का कोई लेना देना भी नहीं है। आप ध्यान से इस प्रश्न को सुनना तो आपको पता चल जाएगा
कि जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जब प्राणी इस घोर कलयुग का या उस समय कलयुग का पहला पड़ाव पड़ चुका था, राजा परीक्षित के मुकुट के ऊपर वो विराजमान थे और उनको शाप लगा था। आप जानते हैं, इस कथा को हमने बार बार उल्लेख भी किया है। लेकिन जो बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, ताकि आपको संपूर्ण रूप से यकीन आ जाए, आप हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें हमारी पूरी व्याख्या की गई थी। तो वो समय अब आ गया जिसके बारे में हमने बतलाया था कि इस ग्रंथ में हमारा जिक्र है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल, उनकी भक्ति भाव, उनके शिष्य, उन्होंने मुझे क्यों स्वीकार किया, और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हम आज भी यानी कि द्वापर युग से आज तक हम उस धर्म को निभा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे मुख के द्वारा जो वाणी आपके अंदर प्रवेश कर रही है वो अनमोल वाणी है। तो हमें इति प्रथम स्कंद समाप्त होने से पहले जो मुख्य बात वो ये थी, एक बार हम आपको इसको दोहरा देते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि राजा परीक्षित ने क्या कहा। तो परीक्षित ने कहा, ब्रह्मा स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि आप हमें इस प्रश्न का तत्काल उत्तर दीजिए। सूत जी से प्रश्न किया उन्होंने। तो सूत जी से प्रश्न जो किया था वो उन्होंने ये कहा था कि अगर प्राणी प्राण के अंत पर पड़ा हो, यानी कि मरण शरण पे पड़ा हो और कुछ समय पल भी उसके पास ना हो, पता है कि कुछ क्षण में ये प्राणांत हो जाएगा, कब हो जाएगा, 2-4 दिन का मेहमान है, उसको अपना उसने सारी जिंदगी मान लीजिए पाप किए हैं और इस वक्त वो अपना उद्धार करना चाहता है, तो उसको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, ये उनका यानी कि राजा परीक्षित जी का प्रश्न था सूत जी से। तो सूत जी अब कहते हैं, अच्छा पहले सुन लीजिए थोड़ा सा प्रसंग। सिद्धि के स्वरूप और साधक के संबंधों में प्रश्न कर रहा हूँ। परीक्षित बोलते हैं, जो पुरुष सर्वथा मरणासन पर है, यानी कि मरने के उसमें अटका हुआ है, सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका स्वर्ण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवंत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, अब इन प्रश्नों का सूत जी कैसे उत्तर देते हैं ध्यान से सुनिएगा। इसमें संपूर्ण हमारा ही जिक्र है, हम इसका प्रूफ करके दिखला रहे हैं कि हम उसी काल से जुड़े हुए हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उन द्वापर युग से जुड़े हुए, हम भी किसी भक्त किसी संत उपाधि पे होंगे जो हमें ये कार्य सौंपा गया। इसका अब जो जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए कि वो हम पे कितना लागू होता है, और उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यार ये उत्तर में तो गुरु जी का नाम कैसे आया। देखिए सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार सभा भाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के ममग्र व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। तो मित्रों, यहाँ तक पहले स्कंद में हमने बताया और उसमें आखिरी में हमारा जिक्र किया गया था। तो इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए, इसमें हमारा जिक्र है, हम बार बार कह रहे हैं, इसको आप मिथ्या नहीं कर सकते। तो अब द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय शुरू होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण
द्वितीय संगंध पहला अध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट रूप का वर्णन। ठीक है जी। अब उनके प्रश्न में ये द्वितीय में वो बतला रहे हैं कि जो प्रश्न किया गया था विराट रूप का क्या अभिप्राय है, वो सब इसमें बतलाया जाएगा। तो पहले अब ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो बात कही है कि भाई ये जो राजेंद्र आचार्य राजेंद्र कुमार जो सूर्यवंशी हैं और इनके मुख से ये बार बार कह रहे हैं कि इसमें मेरी व्याख्या की गई है और ये सत्य कैसे है। तो आप ध्यान से सुनिएगा तो सत्य और असत्य का परिचय आपको हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आपने ध्यान से सुनिया। एक बारी फिर मैं रिपीट करता हूँ, इसके बाद मेरी व्याख्या होगी इसके अंदर। और जबकि जो उत्तर दे रहे हैं उसमें इसका कोई तात्पर्य नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने मेरा नाम ले दिया। इसमें सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न, यानी कि जो संसार आने वाला जो चल रहा है उसके लिए जो आपने प्रश्न किया है बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, या जो मनुष्य सुनने में जो आता है कि जो कोई एक टांग से खड़ा होकर सुमरन कर रहा है, कोई 24 घंटे कर रहा है, कोई एक एक मिनट में स्मरण कर रहा है, किसका नाम जप रहा है, ये सब सुनने की बातें आती हैं। करने या कीर्तन करने की है, क्योंकि आप किस प्रकार से ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उन सब में यह श्रेष्ठ है। देखिए, उन सब चीजों में उन्होंने कहा, सब भक्तियों में जो श्रेष्ठ है वो है आत्मज्ञानी। और जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो ऐसे प्रश्न का, जो इस तरीके से प्रश्न करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। अब सुनिए, मेरा नाम आ गया। उन्होंने परीक्षित को, लोग कह रहे थे कि जी रे राजा परीक्षित को भी तो राजेंद्र कह सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, गजेंद्र भी कैसे, राजेंद्र भी कह सकते हैं। इंद्र जहां लग जाता है तो सब कुछ उस पे निछावर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो उन्होंने तर्क दिया है नाम के साथ, वो राजा परीक्षित से बिल्कुल नहीं मेल खाता। इसलिए उन्होंने आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसा हमारे लिए उन्होंने वर्णन किया है। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सुनिए अब कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने नाम लिया है नंबर 1, राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं। बिल्कुल सत्य है, मैं गृहस्थ में, घर के काम धंधों में मैं उलझा हुआ हूँ। अपने स्वरूप को नहीं जानते, मैं अपने आप को वास्तव में नहीं पहचानता। उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। वास्तव में 24 घंटे में मेरे को हर चीज सोचनी पड़ती है, सबका सुनना पड़ता है। लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी हमारा ये काम कीजिए, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हम ये कैसे जुड़े प्रभु से, हम दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। तो मैं सबके बारे में ये बातें सोचता रहता हूँ। बिल्कुल सत्य, करने की रहती है। दूसरा, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, यानी कि मेरी सारी जिंदगी इन्हीं सेवा में समाप्त हो जाती है। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद, यानी कि रात की जो नींद होती है, या स्त्री प्रसंग से कटती है, यानी कि स्त्री का उनके ऊपर संपूर्ण प्रभाव रहता है। वो स्त्री का अच्छा बुरा, काम, क्रोध, सब कुछ वो सोचते हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो आज के कलयुग के अंदर स्त्रियों का जो अपमान किया जा रहा है, स्त्रियों को चलने से उनको छीटाकशी की जाती है, सब धर्म के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए रात भर
परमात्मा से दरखास्त लगाता हूँ। कई बार तो बड़ी मतलब भगवान हरि की माया मेरे को घेर लेती है और वो एक से एक खूबसूरत कन्या मेरे आगे पीछे घूमने लगती हैं, तो मैं उनकी भी बात सुनता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ समय में वो शक्तियाँ सब मैं नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। तो मेरी नींद तो इसी प्रसंग में कटती है महापुरुषों। और दिन धन की हाय है, मतलब दिन निकलता है तो धन की हाय है कि मुझे धन कमाना है। धन की हाय है या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो कुटुंब हैं, मेरा जो परिवार है, मेरे जो मुझसे जुड़े में, उनका भरण पोषण में मैं क्या करूं। और मैं पूरी जिंदगी मेरी, आज मेरी 52 के कर्म मेरी आयु हो चुकी है और मैं उनका आज भी भरण पोषण में असमाप्त हो जाता है। यानी कि कुटुंबियों के भरण पोषण में सारे दिन मैं सोचता हूँ कि कुछ धन एकत्र हो जाए तो मैं अपना मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर करता हूँ। ये भी बिल्कुल सत्य है। ये सब कुछ मेरे पे लागू हो रहा है। भक्तों, सत्य सुनना आपका धर्म है, तो सत्य सुनिए। तीसरा, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, यानी कि मैं जिनको अपना सगे संबंधी और अपना मोह करता था, अपना प्यार करता था, उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सत्य है, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ, मैंने करीबी समझा था, मेरे अपने पुत्र के माफिक समझ लो जो थे संबंधी कहा जाता है, वे ऐसे लोग, ऐसा शरीर, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी काम नहीं आए और कुछ नहीं है, आसक्त है। मतलब मैं जिनके लिए भागता था, जिनके लिए मैंने मेहनत करी, उनके रहने का जो है मैंने भगवान की कृपा से एक एक पैसा जोड़ के आशियाना बनाया, लेकिन परंतु जीव उनके मोह में ऐसे पागल सा हो जाता है। यानी कि जिसके लिए मैंने सब कुछ खोया वो सब पीछे हट गए, आसक्त हो गए, परंतु जीव उनके, या जो उनका मोह है, जो उनके पीछे लगे, जो उनके साथ में लगे हुए हैं, उनके मोह में ऐसे पागल से हो गए हैं कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। मतलब यहाँ पर एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, कि अपना ग्रंथ का श्लोक है, ये मेरा अपना नहीं है, ग्रंथ का श्लोक है कि बिरद भयो सूजे नाई। बहुत अच्छा प्रचलित है, पंजाबी में है, हिंदी में भी है कि विरद भयो सूजे नाई, यानी मतलब सारी जिंदगी निकल गई है, बुढ़ापा आ गया है। बिरद भयो सूजे नाई, काल पड़ो है आन, यानी कि काल बिल्कुल पास में खड़ा है। काल पड़ो है आन, काहे न भजे नैन बावरे। अरे तेरे नैन जो है वो इतने बावरे हो गए, काहे न भजे नैन बावरे, काहे न भजे राम। तो मित्रों, बिरद भयो सूजे नाही, काल पड़ो है आन, काहे न भजे नैन बावरे, काहे न भजे राम। बहुत अच्छा श्लोक था। तो ऐसे लोग जो होते मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं, यानी कि वो अपने हट से, अपनी जलिस से, अपनी ईर्ष्या से, अपने पाप कर्मों से पीछे नहीं हटते। पाप कर्म ही उनको दंड देता है। हरि, आप समझते हैं कि इसको पाप दंड हरि देंगे, बिल्कुल गलत। पुण्य का कर्म हरि प्रदान करेंगे, बिल्कुल गलत। आप जो पाप करते हैं, आप जो किसी के प्रति जलिस रखते हैं, घृणा करते हैं, उसके पात्र आप ही हैं। मान लीजिए कोई आपको देख के जलता है तो आपका तो कुछ भी नहीं गया, तो जलने वाले के अंदर ही तो खून जल रहा ना उसका, और जल जल के वो अंदर दुनिया भर के रोग पाल लेता है। तो मित्रों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने परिवार को इस प्रसंग को जरूर बतलाइए कि देखो कब से जुड़े हुए हमारे गुरुदेव हैं और जो वो कह रहे सत्यवाणी कह रहे हैं।
कि कोई भी बच्चे, चाहे आपस में बहन है, भाई है, पिता है, माता है, रिश्तेदार है, आपस में देख के जले ना, वो जलना ही एक महापाप है और उसकी आग में स्वयं जलना पड़ता है। ये बात गुणक्रैस्य की है मित्रों, कोई नहीं समझता, मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि गुणक्रैस्य की बात है। किसी को देख के आप शांत हो जाइए, कोई किसी को देख के ईर्ष्या करता है, जलता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से उसका ब्लड जो है वो जल जाता है, कम हो जाता है और उसके बाद उसकी संचालन करने की इंद्रियों पे उसका फर्क पड़ता है और वो बीमारी की तरफ अपना मुख मोड़ लेता है और ऐसे भयंकर रोगों का कारण बन जाता है कि हरि भी उसके ऊपर कोई कवच नहीं डाल सकते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चेतता नहीं, चौथा इसलिए परीक्षित, अब देखो उनका नाम आया ना, मेरा प्रसंग यहाँ पे उन्होंने कि मेरे को मतलब जो है मेरा उदाहरण दिया उन्होंने कि ये जो राजेंद्र है इसको देख लो आप, तो वो तो आध्यात्मिकता है, वो अमर है, वो देख रहे हैं। तो चौथे में उन्होंने कहा कि इसलिए परीक्षित, अब वहां नहीं नाम लिया गया ना, वहां तो सीधा उन्होंने कहा कि परीक्षित, मैंने उदाहरण दिया जो, इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो स्वरात्मा स्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का स्मरण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सुना आपने, बड़े ध्यान से सुनिए। इसलिए परीक्षित जो अभय, मतलब किसी बात का उसको भय ना हो, अभय पद को कि मेरे को किसी चीज का, मृत्यु का भय नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठा मैं हूं नहीं, तो मुझे अभय को प्राप्त होना है। तो अभय पद को प्राप्त करने में किसकी महानता होती है? तो उसे तो सर्व आत्मा, यानी कि जो आत्मा के अंदर भगवान विराजमान है, उसे तो स्वर आत्मा स्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का स्मरण, और मैं ये करता हूँ। मित्रों, पहले मैंने अपना जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ सीरियल था अंतिम क्षण हरि दर्शन, ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा अनमोल वाणी, ठीक है। फिर उसके बाद जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव यथारूपम अनमोल वाणी, उसके बाद अंतिम क्षण हरि दर्शन अनमोल वाणी, उसके बाद अब हर एपिसोड में आपको मधुबन रहस्य, ठीक है। उसके बाद ये भागवत, मतलब इतने प्रसाद एक साथ आपको बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ तक मेरी जो वर्णन उन्होंने किया है, मैंने इसका खुलासा किया है, इसमें मेरा कोई अहम अहंकार नहीं है, उनकी कृपा है। श्री कृष्ण ही लीलाओं का स्मरण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, यानी कि मैंने यही कार्य किया। इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है मित्रों, मेरे मुख की वाणी नहीं है, सिर्फ मैं इसका आचरण कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूं। जो इसमें लिखा वो सत्य है, उसको आप मिथ्या नहीं समझ सकते, क्योंकि साफ साफ बिल्कुल इसमें लिखा गया है कि मेरे लिए उन्होंने एक एक शब्द पिरो के रखा है। तो मनुष्य, अभी पांचवा ये भी मेरे लिए है, पांचवा उनका जो उदाहरण है वो दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। देखिए पांचवे में उन्होंने कहा मनुष्य जन्म का यही, यानी कि जब आप जन्म के लिए, यानी कि जब पैदा हुए, जब आपको किशोर अवस्था में गए, उसके बाद से ही आपको अपने कर्म सुधारने शुरू कर देने चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, शांत स्वभाव से सारे कार्य कीजिए। तो मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है, क्योंकि जब आप जन्म हुआ है आपका और मृत्यु तक अगर आपने जो इसमें बताया गया कि उनका लीलाओं का, उनका स्मरण, उनका कीर्तन भगवान श्री कृष्ण का आप करते हैं, तो आपको करना चाहिए, तो आपको आपका जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, मतलब किसी भी हाल में हो,
जैसे इस वक्त मेरी स्थिति है मित्रों, ज्ञान से यानी कि इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, ज्ञान से यानी कि ज्ञान के द्वारा जो आप आज आपको सामने जो प्रस्तुति हो रही है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान से भक्ति से, भक्ति होती है कि दूसरों की कैसे सेवा की जाए, भगवान की कैसे सेवा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक आदमी भक्त को प्राप्त हुआ, यानी कि भक्ति माता जो हमारे अंदर प्रवेश है, तो भक्ति माता से ज्ञान का उसके पुत्र है, भक्ति माता के ज्ञान उनका पुत्र है। इसलिए मैंने पीछे स्टार्टिंग में आपको बतलाया था। तो ज्ञान से, ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। तो अगर भक्ति आप करते तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, आपको वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति ध्यान लगता है। तो ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से, जो आपका धर्म है उस पे आप बिल्कुल अटल रहिए, उसको बदलने की जरूरत ना करिए, विश्वास रखिए, अल्टा पलटी मत कीजिए। धर्म की अल्टा पलटी करने वाले पाप में उनकी गिनती हो जाती है और उनका भुगतान पूरे संसार में उनको ही भुगतना पड़ता है। मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, केवल ग्रंथ की मैं व्याख्या कर रहा हूं, आप समझने वाले समझ गए होंगे। तो ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से, जो आपका धर्म है उसकी निष्ठा पे चलिए। जीवन को ऐसा बना लिया जाए, यानी कि अपने जीवन को ऐसा ढाल लो कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति, यानी कि जब मृत्यु का समय आए तो केवल भगवान की स्मृति रहे, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी स्मृति अवश्य बनी रहे। ये प्रसंग आ गया, इसका भी पूरा संपूर्ण है और ये हमसे लागू होती है। छठा, परिचित। देखो फिर परिचित का नाम ले रहे हैं वो कि कितने गुण बतला रहे हैं। परिचित जो निगुण स्वरूप में स्थित है, मतलब जो निगुण है, मतलब जिसके अंदर तीनों गुणों को लांघने की शक्ति है, जो निगुण है, गुणों के चक्कर में नहीं पड़ता है कि मैं कभी तामसी गुणों में पड़ गया, कभी मैं सतो गुणों में पड़ गया, और कभी मैं तीन गुण होते हैं भगवान के, मतलब ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कभी मैं रजोगुण में फंस गया कि मेरे को केवल दौलत कमानी है, भगवान को भूल गया, अपने माता पिता को भूल गया, अपने अच्छे कर्म भूल गया पैसे की लालच में। ऐसे कर्म से जो निर्वृत्त हो जाते हैं, जिनको तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कर्म करते हैं, तो जो निगुण स्वरूप में स्थित हैं, मतलब उनके अंदर एकदम अटल बिल्कुल स्थित है वो। तो विधि निषेध की, यानी कि जो विधि जो उसमें बताया गया है कि इन अपना कर्मों पे निषेध है, उस विधि को नहीं करना चाहिए। तो विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, यानी कि जो रुकावटें थी, आपने ये नहीं करना, वो चीज को वो सब समाप्त कर देते हैं कि मुझे हरि के अलावा ये मैं जो है, कोई दरगाह को मानता है, कोई इसको मानता है, उसको मानता है, दुनिया भर के देवताओं का आगमन करता है, उससे मैं निषेध हो गया, उससे मैं निकल चुका हूं। तो मर्यादा को लांघ चुका है। वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय, मतलब जो बड़े बड़े जिनका नाम है, भगवान के अनंत कल्याण में, गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। केवल वो भगवान का ही गुणगान करते हैं, भगवान से ही वो करते हैं। ये सब मित्रों, भक्तों, इस सत्य को आप झुटला नहीं सकते। सब गुण मेरे अंदर है, आज विराजमान हैं। आप कभी भी इसकी अजमाइश कर लीजिएगा, बिल्कुल एक एक शब्द मेरे लिए वो उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके ऊपर आप स्वयं तर्क पत्रक करिए तो आपको सत्य सामने आ जाएगा। तो रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवान वद रूप, यानी कि द्वापर के अंत में, अंत का मतलब है कलयुग का पहला पैरा, द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य, मतलब जिसमें जैसे 4 वेद बतला गया, 4 वेदों में से पहले 12 वेद थे, 12 में से कम करते करते ऐसा मतलब ग्रंथों की व्याख्या है। तो 4 वेद जो है हमारे मानने गए। तो अथवा वेद तुल्य श्री मद भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता, मतलब जो स्वर परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था।
यानी कि उन्हीं से मैंने ये महापुराण का अध्ययन किया था। भगवान ने ही मुझे ज्ञान प्रदान किया। क्योंकि मित्रों एक बात और मेरे यहाँ आ गई है कि एक बारी मैंने यहाँ अपने यहीं गीता का 18 अध्यायों का पाठ रखा था, तो लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते थे, वो सुनने आते थे और बहुत चमत्कार हुए। भगवान के दर्शन भी कराए उनको, ओरा के भी दर्शन कराए कि चारों तरफ ओरा कैसे फैली। तो मित्रों वो मैं मौखिक करता था, मैं गीता कभी नहीं मैंने पढ़ी, बिना पढ़े ही मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने वो गीता का उच्चारण किया था। और जितनी भी मैं कथाएं कर रहा हूँ, जो आप सुनते हैं, मधुमन रहस्य, अंतिम क्षण हरि दर्शन, जीवन मृत्यु का रहस्य, भगवान शिव, ग्वाला गिरधारी लाल की आत्मकथा, ये सब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ध्यान योग से प्राप्त हुई थी। वो प्रसाद मैंने आपको बांटा, कोई किसी ग्रंथ से उसकी नकल नहीं थी, लेना देना नहीं था। मित्रों इस सत्य को जान लीजिए। तो यहाँ पर के अध्ययन किया था, यानी कि जो ध्यान योग से प्राप्त होती है। तो 8वां राजश्रेय अब आ गया, 8वां सगन के राजश्रेय मेरी निगुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। कि राजा वो कहते हैं कि राजन चाहे दुनिया का कोई भी राजश्रेय हो, लेकिन मेरा जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। मैं परमात्मा पे पूरा विश्वास करता हूँ और मैं किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता हूँ, सिर्फ हरि महाराज के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपने ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि जब मैं उनका वर्णन करता हूँ, उनकी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, क्योंकि एक बार मैं ध्यान योग में बैठा था, तो ध्यान योग में मुझे एक बहुत अच्छा दृश्य सामने आ गया। तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई और मैं उस भगवान की लीलाओं का मैं देख रहा। तो भगवान स्वयं, नारद जी आए, बड़े देवता लोग आए, मैं बीच में दरिया था बहुत बड़ा, मैं दरिया के इस पार और दरिया के उस किनारे पे हिमालय था, वहां पे सारे देवता गण खड़े हुए थे जो मैंने देखा था। और जो नारद थे वो काफी लंबे थे, उनके हाथ में वीणा थी और वो बाल उनके खिले हुए थे, यानी कि चोटी वाले बाल नहीं थे, उनके बिखरे थे। तो वो अपना कह रहे थे भाई भगवान की कथा हम भी सुनेंगे। मैंने कहा नारद जी महापुरुष, आज तो मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि 11 बज गए थे रात्रि को। मैंने कहा अब मैं नहीं करूँगा आज। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, विष्णु अवतार में वो आ गए और सबसे लंबे थे, 12, 14, 15 फुट के। तो वो कहने लगे भाई कथा तो हम भी सुनेंगे। तो वो कथा थी रुक्मणी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की दूसरा जो उनका रूप था राधे, उनकी कथा थी। इतनी भव्य कथा थी कि जब मैं वो कथा का आचरण करता था तो मेरी आंखें लाल हो जाती थी और मेरा चेहरा बिल्कुल बदल जाता था, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते। तो मित्रों उनकी लीलाओं का जो हम वर्णन करते हैं, तो लीलाओं का बलात् मेरे हृदय में अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि उन्होंने उनका सारा अपनी ओर उन्होंने आकर्षित कर लिया कि इसको तो मैं ही लीला का जो है वो दिखाऊंगा। तो यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें, यहाँ तक मेरा प्रसंग था। मित्रों अब आगे की कथा का व्याख्यान शुरू होता है कि किया तो तुम भगवान के परम भक्त हो। अब वो परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम जो हो भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र ही लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं,
और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए सब कुछ वो आ गया ना। मैं इसलिए कह रहा था कि बार बार आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस भागवत को ग्रहण करें, सुने और प्रसाद को लें। तो उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से सह कीर्तन करें। यानी कि सह कीर्तन का अर्थ होता है मित्रों, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रसंग है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है सहसंग। तो सहसंग का अर्थ होता है कि अपने आप से संग करना, क्योंकि जब आप संगत बैठाते हैं, सत्संग करते हैं, तो उन सब के चित्त जो है, किसी का कहीं होता है, कहीं कोई जल रहा होता है, कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई सहसंग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे आपको वो सब मिथ्या चला जाता है। इसलिए नामों का, जो भगवान के नामों का प्रेम से सह कीर्तन करे, यानी भगवान का नाम लीजिए, सुमरण कीजिए, अपने अंतरकरण को निर्मल कीजिए, सह कीर्तन कीजिए। तो इसका मतलब होता है कि वो जो है सत्संग से भी ऊपर सहसंग है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस प्रसंग को आप संपूर्ण रूप से जान गए होंगे। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। यानी कि आपकी चाहे आयु जितनी भी लंबी हो, अगर आपने भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण की चरणागत में नहीं गए तो वो मिथ्या चली जाती है। इसमें दो राय की बात नहीं है। और ना ही इसके अंदर मित्रों ग्रंथ की कि भाई ये तो कृष्ण भक्त हैं इसलिए अपने धर्म का प्रचार ग्रंथ के माध्यम से करने, बिल्कुल गलत है। इस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि ये भागवत गीता एक ऐसी है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका अर्थ होता है कि ये मदर ग्रंथ है, इसी से सारे ग्रंथ उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कोई भी माई का लाल इस संसार में, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा भक्त क्यों ना हो, हरि महाराज से भी बड़ा भक्त हो, लेकिन वो इस ग्रंथ से ऊपर कुछ नहीं ले सकता। हर प्राणी का ब्रेन यहीं तक सीमित है मित्रों। क्योंकि मैं इतना बड़ा उच्चारण करता हूँ, मैं आपको सत्य से अवगत कराता हूँ। जितने भी धर्म बने जा रहे हैं, कोई कुछ बनाता है, ये धर्म की काट है, अधर्म से जुड़ते जा रहे हैं और ये विनाश की ओर संसार एक दिन चला जाएगा। तो धर्म को याद रख लिया, असली धर्म है भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, उनका अमृत पान कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है, उससे क्या लाभ। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजश्री खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। तो मित्रों 2 घड़ी भी बहुत होती है। मेरी माताएं और बहनें, बुजुर्ग जो जिनकी आयु 70, 72, 75, कोई ज्यादा नहीं होती है, 80, 85, 90, उनको किसी चीज की चिंता ना करें, चिंता का चिंतन ना करें। वो उनके लिए बहुत बड़ा महामंत्र मैं दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना उनको, बस सिर्फ ओम का जाप करना है। जब ओम का जाप करोगे अपने आप ही हरि प्रसन्न हो जाएंगे। खाली आप रट्टा लगाओगे कृष्ण 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 कृष्ण, कुछ नहीं, मिथ्या जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए माताएं बहनें, ओम कोई बात करता है शांति से बोलो ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप उसका स्मरण कीजिए तो आपका बाकी का जीवन जो है, जो नष्ट हो चुका है, वो फिर वापसी आ जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परीक्षित मतलब उन्होंने कहा घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। देखो उन्होंने मेरे समेत कितनी ही व्याख्या की, अब बोल रहे हैं
राजा परीक्षित का नाम। राजा परीक्षित का उससे पहले कहीं जिक्र नहीं है। उसको बतला रहे कि देखो ऐसे ऐसे महापुरुष जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके से चिंतन करते हैं, उनकी उन्होंने संपूर्ण व्याख्या की। तो अब वो बतला रहे हैं कि परीक्षित, अब बोले वो कि परीक्षित अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। यानी कि वो तक्षनाग जो था उनको साप मिला था कि 7 दिन के अंदर तक्षनाग के काटने से, जो शाप मिला था ऋषि का के काटने से आपकी श्रृंगी ऋषि का उनको शाप मिला था। वो ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे, वो कथा हमने पहले आपको बतला दी थी। तो वो उससे जो उसको शाप मिला था, जो श्रृंगी ऋषि थे उनका शाप था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है तक्षनाग के काटने से, क्योंकि तक्षनाग उनके शीश पे डाल दिया गया था उनके पिता के, तो वो अपमानित करने के लिए वो क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया राजा परीक्षित को। और उनको मालूम नहीं था कि भाई क्योंकि उनके सर के ऊपर मुकुट पे काल बैठा था, कलयुग बैठ गया था, तो उसने उससे ऐसा काम करवाया। तो अवधि 7 दिन के, यानी कि जब आदमी पल 2 पल में भी अपना मोचन कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो कैसे करता है, इस मधुर रहस्य को भी आप 10 सेकंड में सुन लीजिए कि ये सब कैसे होगा जी। सारी जिंदगी मैंने पाप किया, अब मैं मरने पे आ रहा हूं, तो मैं ये 2 घड़ी का समय, मेरे 2, 4, 10 मिनट का समय है, इसमें मैं सब कुछ कैसे प्राप्त कर लूंगा। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सारी तृष्णाओं का आप त्याग कर दीजिए। जो भी तृष्णा, जो सब 100 में से 100 प्राणियों की जो है, साथ में जाने का, साथ में कुछ नहीं जाएगा, तृष्णा आपके साथ ही जाएगी। मृत्यु के पश्चात भी तृष्णा आपके साथ रहेगी। ध्यान कर लीजिए, जब आप प्रेत जूनी में जाएंगे या किसी भी जूनी में जाएंगे तो तृष्णा आपके साथ रहेगी, क्योंकि प्रेत जूनी जब भी प्राप्त होगी जब आप तृष्णा में होंगे, वो आपकी खत्म नहीं होगी प्रेत जूनी प्राप्त। अगर आप भगवान की शरणागत में जाएंगे तो तृष्णा का त्याग, तो तृष्णा का आप त्याग कर दीजिए और भगवान हरि को अपने त्रिकुटी में केंद्रित कर लीजिए, तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आप राजा परीक्षित, आपकी तो अभी 7 दिन बाकी, 7 दिन में तो प्रलय हो जाती है, तो आप अवधि 7 दिन में पूरे संसार का प्रलय हो जाता है, इसलिए 7 दिन बहुत अधिक हैं। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो, कि अपने कल्याण हित के लिए जो तुम्हें करना है वो कर लीजिए। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त परवन यानी कि प्राणवश का मन ही मन जाप करे, यानी कि उच्चारण। मनुष्य का समय आने पर, यानी कि जब मृत्यु का समय मानव के जीवन में आ जाता है, तो मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। क्यों? मृत्यु तो आनी है, शरीर नाशवान है। अच्छा है ये शरीर त्याग दें और किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा प्रवेश मिलेगा, तो घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य, जो उसके अंदर वैराग्य लोगों के हित में है, मोह है, माया है, ये सब वैराग्य में आते हैं। तो वैराग्य के शस्त्र, जो वैराग्य का शस्त्र मतलब अटूट शस्त्र जो है कि मैं एक वैराग्य व्यक्ति हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, तो उनके शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले, यानी कि सारी मोह माया को समाप्त कर दे। धैर्य के मतलब एक अपने अंदर शांति, धैर्य के साथ घर से निकलकर और धैर्य से घर से निकल जाइए और निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें। यानी कि जैसे कि अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा हिम्मत है, अभी आपको पता है कि अभी मैं कुछ समय है मेरा, अभी मैं नहीं जाने वाला हूं, तो आप धर्म स्थल पे जाके, जैसे हरिद्वार है,
वहाँ जो भी गंगा जल है उससे स्नान कीजिए। नहीं तो अंत में जब पार्थिव शरीर हो जाता है तो आपको गंगा जल आपके मुंह में डाला जाता है, आपको गंगा जल से स्नान किया कराया जाता है। तो इसलिए वो कार्य आप अगर मृत्यु से पहले कर लेते हैं तो उसका फल अंत में भी प्राप्त होता है। साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, मतलब माता पिता को आप अपने खर्चे से ले जाइए, उनको गंगा में स्नान कराइए और अपना उनका जो है जल स्नान से उनकी मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। तो पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर, यानी कि उसी पवित्र और एकांत में जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर, मतलब कुसा का आसन या कंबल का आसन जो भी विधि पूर्वक हो, जो आपके समक्ष हो, तो उसके ऊपर आप बैठ जाएं। जमीन पर मत बैठिए, जमीन पे अगर आप बैठेंगे तो सारी शक्ति हीन हो जाएगी, इसलिए आप आसन का प्रयोग कीजिए। जमीन के ऊपर मत बैठिए, जमीन में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो मिथ्या चला जाएगा। मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। आसन मैंने बतलाया, कुश का आसन बैठ जाइए या कंबल बिछा लीजिए या चादर बिछा लीजिए, जो भी अवेलेबल हो उस आसन पर बैठ जाइए। तो तत्पश्चात परम पवित्र, यानी कि अपने आप को पवित्र हो जाएंगे आप। और ओम का, यानी कि आ उ एम 3 है, इनका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन तीनों को मिला के बनता है ओम। इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणवन, मतलब प्राणव का मन ही मन में जाप करें, क्योंकि ओम जो है ये शक्तिशाली है। ये बाहर से एकदम आपकी जो है त्रिकुटी से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ओम, तो जब भी आप बोलेंगे ओम राम, मतलब ऊपर से ओम ने कहा तो नीचे राम ने आवाज लगाई, हाँ प्रभु बोलिए, यानी कि ओम, और नीचे राम, राम रहीम, राम विष्णु, सब उसमें आता। तो हमारे घट में राम, वो घट वाले राम बोलेंगे। जैसे ऊपर से आपने बोला ओम, नीचे से आवाज राम, मिलन हो रहा ना, तो अपान और प्राण, तो इस तरीके से जो है उसको ध्यान लगाइए। आप ओम का मंत्र पढ़िए, अभी मैंने उससे पहले आपको दिया है ओम का जाप करने के लिए। तो प्राण वायु को देखो आ गई, प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्राण को ना भूले, यानी कि प्राण जो है, जो हमारा जो प्राण है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी प्राण निकल जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो प्राण वायु जो होती है अपान वायु से मिलती है, अपान वायु प्राण वायु से मिलती है। तो प्राण वायु जो है वो ओम है और अपान वायु श्री राम है। तो ओम आप देखेंगे ओम, तो आपकी त्रिकुटी से ओम निकलेगा, ठीक है। और बोलेंगे राम, तो राम आपके जिगर से निकलेगा, तो दोनों मिल जाएंगे ना। तो दोनों को टूटने मत दीजिए, इनका गमन कीजिए। गमन कैसे होता है कि वायु, प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करके, यानी कि मन जो है इधर उधर भटकने मत दीजिए, दमन करके उसका मन को अपने वश में कर लीजिए करके, और एक क्षण के लिए भी प्राण को ना भूले, जो यानी कि ओम का जो स्वर है उसको ना भूले। हरिओम हरिओम, ओम 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 ओम। जैसे जाप चलता है ओम नमो शिवाय, ये तो महामंत्र हो गया ना, तो ओम तक तो सीमित है। लेकिन मृत्यु के समय अगर आप ये सुमरन करेंगे तो आपकी गति नहीं हो पाएगी मित्रों। तो इसलिए केवल ओम का ही उच्चारण करें, क्योंकि ओम ही प्राण है, ठीक है। इतनी सरलता से और इतने अच्छे से मैं आपको इसका उच्चारण करके बतला रहा हूँ कि आप एक एक शब्द जो है आपके समझ में आ जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब मैं बोलता हूँ ना कि प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तो आपको भी बोलना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जोर से नारा लगाओ, चाहे घर में हो, और तालियां बजा के नारे लगाओ। तो वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी
प्राण को ना भूले, यानी कि प्राणों को जो प्राण वायु है उसको नहीं भूले, ना भूले, ओम को बिल्कुल ना भूले। बुद्धि की सहायता से, मतलब जो आपकी बुद्धि है, जो आपका ज्ञान है, सहायता से मन के द्वारा, मतलब मन ही एक जो चंचलता करता है, तो मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें। यानी कि इंद्रियों को जब वो कभी आप जब सुमरन करते हैं तो कई बार आपको नेगेटिव विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा रहस्य है। मेरे जो जवान भाई हैं और जो बुजुर्ग हैं उनमें भी ये इन चीज़ों की उत्पत्ति होती, यही वो शरीर की इंद्रियों की माया है। कि जैसे कि अब मान लीजिए आप सुमरन कर रहे हैं तो कभी मल आ गया आपको, कभी मूत्र आ गया, कभी गैस बन रही है, ये सब आपके मन की स्थिति खराब होती है। फिर आंख बंद करके आप देख रहे हैं तो सुंदर नारी आ गई है, उसके वस्त्र उतरे हुए हैं, उसका सब कुछ आप उसको अपनी नेत्र से देख रहे हैं, तो ये सब मन की शरारत है। मित्रों, मन उस तक जाने के लिए रोकता है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि ये सब चीजें जो है इसको मिथ्या कर दीजिए, भगवान की माया से बचिए, इंद्रिय की माया से बचिए। तो बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों के, अपने मन से ही इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। जो जिस विषय में आपको घेर रहे हैं उससे उसको हटा दीजिए, वो सरलता से ही हट जाते हैं। और हटाने का एक ही महामंत्र है ओम। और धर्म कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को, अब देखो हमने उससे पहले उच्चारण किया था कि और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को, क्योंकि नारी का इसमें आ गया ना, मन को विचार के द्वारा रोककर अपने विचारों को फौरन बदल दीजिए कि अभी मैं बाद में तुम्हारे से बात करूंगा, मेरा कीर्तन का टाइम है, भगवान का सुमरन शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 कर दो, या हरे राम 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 हरे हरे कर दो, या ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, या कुछ मत करो तो जय जय कृष्णा जय जय, एक बार बोल दो ना राधे राधे, ऐसे विचार उत्पन्न कर लीजिए तो वो अपने आप ही सब समाप्त हो जाएंगे। तो विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंडलमय रूप में लगाए, यानी कि उनकी व्याख्या कीजिए जो मैंने अभी बतलाया। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में ही, यानी कि जो उनके विग्रह, जो उनका कर्म है, जो उनके बारे में आप देखते हैं, चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का, यानी कि जो उनका, आप हो सकता है कि बालक रूप को आप अपने मन में ले लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप कैसे होगा, वो नंगे होंगे तो कैसे लगते होंगे, और कड़ी बांधी होगी तो कैसे लगेंगे, मुकुट लगाया तो कैसे लगेंगे, आपको उनकी छवि दिखाई देगी, दर्शनार्थ होंगे। आप उनके चरण में चले जाइए, चरण अमृत पान कीजिए, उनका एक अंग आप चुन लीजिए, किसी एक अंग का ध्यान करके, मुख का ध्यान कर लीजिए, करके इस प्रकार आप उनके हाथ का ध्यान दीजिए कि मेरे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा ध्यान आप कर दीजिए, अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तलीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना रहे। यानी कि भगवान की लीलाओं में आप अपने मन को लगा दीजिए, अपने मन को वहां दौड़ा दीजिए, तो वो सब विकरालता जो आ रही है, जो विषय आपके अंदर हो रहा है, वो सब समाप्त हो जाएगा, विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवंत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूड हो जाए तो घबराए नहीं। यानी कि रजोगुण जो है उसकी उत्पत्ति हो जाए कि कल मैंने यार वहाँ काम पे जाना था, मेरा 2000 का नुकसान होगा, ऐसा आपके अंदर अगर आ जाता है ध्यान, और या तमोगुण से मूड हो जाए, यानी कि मतलब आपकी इच्छा हो जाए छोड़ यार आज तो खाते पीते मौज लेते हैं, हो जाए तो घबराए नहीं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, मतलब योग धार लीजिए। और योग कैसे धारण करते हैं
कि आप अपने श्वास को त्रिकुटी में ले जाएं, दोनों नैन बंद कीजिए, त्रिकुटी पे ध्यान कीजिए, आपका सारा ये सब समाप्त हो जाएगा। जो तमोगुण और जो रजोगुण है ये सब समाप्त हो जाएंगे, सत्वगुण की उत्पत्ति हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो घबराए नहीं, धैर्य मतलब शांति के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। योग धारणा मैंने बतला दी है कि योग कैसे धारण किया जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं, कि पालती मारना है और अपना त्रिकुटी में अपने ध्यान को ले जाना है, तो वो मतलब जो है योग धारक हो जाएगा। द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। अब देखो आगे ना, वश में करना चाहिए क्योंकि धारणा उक्त दोनों, मतलब एक आपने उसको धारणा कर लिया कि मैं तो त्रिकुटी से निकलूंगा नहीं, तो उक्त दोनों मतलब उसी वक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है, दोनों गुण समाप्त कर देगी। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंडल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। पहले हमने इसकी व्याख्या कर दी है, वही अब आप ग्रंथ में सुनिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। ध्यान से सुनिए कितने उनके रूप की व्याख्या की गई है कि भगवान का विराट रूप क्या है। इसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और आपको उस अगर विराट रूप को धारण करेंगे नहीं कर सकेंगे। जो हमें सीरियलों में दिखलाया गया है वो एक सच्चा वो होता है, जो ग्रंथों में व्याख्या की गई है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो इस महापुराण में जो आप सुन रहे हैं, तो भागवत चल रही है, तो इसकी व्याख्या आप सुनिए। भगवान के किस किस रूप में आप भगवान को, एक उनका जो बहुत बड़ा जो उनका रूप है, जो विराट रूप है, उसको कैसे आप देखेंगे तो तेज देख लीजिए इनका विराट रूप। भगवान का स्थूल से स्थूल, यानी कि जो स्थूल देह जो है बड़े से बड़ा, जिसको हम देख सकते हैं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल की बात हो रही है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको स्थूल कहते हैं। तो स्थूल से स्थूल और विराट शरीर, यानी कि कितना बड़ा शरीर है। जल, अब ध्यान से सुनिएगा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्वाकांक्षी और प्राकृतिक, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तो राजा परीक्षित को बतला रहे हैं, तो आप तो मैं उच्चारण कर देता हूं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए। भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए, जो भगवान का वास्तुता रूप है उसमें आदमी को ध्यान लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व, जो आप पूरे संसार का नक्शा देख रहे हैं, कुछ कभी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, यानी कि पूरे संसार को देख सकते हैं आप। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही मुंह को खोला था, तो पूरा ब्रह्मांड उन्होंने दिखा दिया था। वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है कि इतना बड़ा शरीर को आप कैसे देखोगे, जो मुंह में, छोटे से मुंह के अंदर उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। तो जल भी दिखाया, अग्नि भी दिखाई। तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, यानी कि अहंकार जो बहुत सबके अंदर प्रचलित है, महत्व
और प्राकृतिक महत्वाकांक्षा जो होती है, महसूस जो किया जाता है महत्व, और प्राकृतिक इन 7 आवरणों से घिरे हुए, इन सब चीजों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में, पूरा शरीर जो है ब्रह्मांड के समान है, में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ यानी कि तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो तपस्वी योगी होते हैं, जो तप जप करते हैं, वो इसी प्रकार से उनका वर्णन करते हैं। तो पाताल विराट पुरुष के तलवे है, यानी कि पाताल जो है समुद्र के नीचे जो पाताल है वो विराट पुरुष के तलवे है, यानी कि उनके पांव के नीचे के तलवे हैं। वो कितने बड़े पांव हैं हम उसकी व्याख्या नहीं करते, इसमें बतलाएगा विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसताल है, दोनों गुलफ, एड़ी के ऊपर की गांठें महातल, उनके पैर के पिंड तलातल हैं, विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने अस्तुल हैं, जांगे वितल और अतल हैं, पेंडु भूतल है, यानी कि समुद्र की गहराई का नहीं नापोगे, ये तो शीश है, पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है, समुद्र सबसे बड़ा है, तो समुद्र के समान भगवान का रूप है, ये बतला रहे। तो और परिचित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन तपोलोक का मतलब होता है कि पूरा हिमालय, उनके माथा जो है, ललाट जो है, उसका माथा जो है वो पूरा तपोलोक है, यानी कि तपोभूमि है, या पूरी पृथ्वी समझ लीजिए। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह की सत्यलोक है, जो सत्यलोक है वही उनका मस्तिष्क है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द सर्व इंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध धारणो इंद्रियां, यानी कि धारणो इंद्रियां जो होती हैं जिसको वो महसूस करते हैं, तो गंध और धधकती हुई आग, धैकती हुई आग, यानी कि धधकती बहुत सुलगती हुई आग उनका मुख, मतलब उनका मुख है, यानी कि सूर्य के समान उनका मुख है, अग्नि से उज्जवल है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, यानी कि अंतरिक्ष जो है उनके, वो विष्णु जी के नेत्र, उनकी आंखें हैं, उन आंखों से पूरे संसार को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, आगे सूर्य की बात आ गई है, देखने की शक्ति सूर्य, दोनों पलकें रात और दिन है। उनका भ्रुवलास ब्रह्मलोक, यानी कि ब्रह्मलोक जो है वो उनका भ्रुवलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस, वेदों को भगवान का ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद मतलब जो ब्रह्म का आचरण कर लेते हैं कहते हैं। और यम को दाढ़े, मतलब नीचे की ढोडी है जो, उसको कहते हैं। सब प्रकार के अपना स्नेह जो है वो दांत हैं, और उनकी जन्म मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्र इंद्रियां हैं। मित्रा वर्णुन अंडकोश है। देखो पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि प्रजापति, जो प्रजापति होते हैं मतलब जो प्रजा का सबसे बड़ा जो शासन चलाने वाला होता है, सृष्टि चलाने वाला होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ शास्त्र की बात है मुझे कहनी पड़ रही है कि प्रजापति उनके मूत्र इंद्रियां, यानी कि जो हमारा मतलब मूत्र द्वार है, जो मूत्र इंद्रियां है, वही इस सृष्टि का संचालन करती हैं। आप इस गहराई को समझ रहे होंगे, कोई नहीं आपको बतलाएगा, लेकिन मुझे बतलाना पड़ रहा है क्योंकि ये ग्रंथ चल रहा है। तो प्रजापति मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो मूत्र इंद्रियां है वो प्रजापति है, उसी से ये प्रजा चलती है और ये शासन चलता है। क्योंकि अगर लिंग और पुल्लिंग ना हो तो अब आगे सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए मूत्र इंद्रियां हैं।
तो और मित्रा वरुण मतलब मित्र जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, मित्रा वरुण यानी कि मित्र अंडकोश है, समुद्र कोक है मतलब समुद्र जो है भगवान की कोक है, मतलब जिसमें सब कुछ समा जाता है। और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं, जो पर्वत है वो उनकी हड्डियां है, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां है, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, यार इसीलिए कहते हैं परम प्रबल, जिसपे कोई किसी का वो बल नहीं चलता, प्रबल वायु श्वास है। जो हम श्वास ले रहे हैं वो भगवान की ही देन है, जो आज एक पल में वो समाप्त हो जाए तो इंसान भी समाप्त हो जाता है। तो काल उनकी चाल है, जो काल है वो जब चलते हैं तो काल की भांति उनका जो है, उनकी जो चाल है वो काल के भांति होती है कि कब किसके ऊपर वो गाज गिर जाए। और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है, मतलब जो काल चक्र है, गुणों का जो चक्र है वो काल चक्र भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, वो उनका कर्म है, क्योंकि वो काल चक्र उनके हाथ में वो चलाते हैं। और परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं, मतलब जो बादल है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जो महापुरुष हैं जिनकी व्याख्या की जा रही है वो उनके केस है। संध्या उन अनंत का वस्त्र है, मतलब शाम को होती तो वो वस्त्र धारण कर लेते हैं। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्राकृतिक यानी जो महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्राकृतिक जो प्राकृतिक के बारे में मूल ज्ञान बतलाया को ही उनका हृदय बतलाया है कि व्यक्त जो है जो सबके अंदर है, वो महात्माओं ने इसकी व्याख्या की है कि जो मूल प्राकृतिक है, जो मूल ज्ञान जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जैसे चांद सूरज रात दिन प्रकाश अंधेरा, ये सब को उनका हृदय बतलाया है, उनका इतना बड़ा हृदय। और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया, मतलब उन सारे विकारों का खजाना चंद्रमा है। चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वो शांत रहते हैं, तो चंद्रमा का कहा गया है महत्व को, मतलब महत्व तत्व को सर्वतमा भगवान का चित्त कहते हैं। और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं, जो रुद्र होते हैं उनके अहंकार स्वरूप है। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नखून के बराबर है, उनके नखून है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रेदस में स्थित हैं, यानी कि कटी प्रेदस यानी कि उनके अंदर जो मांस के टुकड़े हैं वो है सब उसमें स्थित हैं, उन्हीं में रहते हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वाय भू मनु मतलब स्वाय भू मनु उनकी बुद्धि है, और मनु जो सूर्य के पुत्र थे बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य, ये सब संसार मनु जितने भी मानव के सब मनु की संतान बतलाई गई है, क्योंकि उसके बिगड़ प्रकाश के बिगड़ जीवन नहीं है, इसलिए उन्हीं की संतान बतलाई गई है। मनुष्य उनके निवास स्थान है, जो मनुष्य हैं उनके ही चरणों में रहते हैं, वो है भगवान सूर्य के पुत्र मनु, उनकी छत्र छाया में ये पूरा संसार रहता है और पूरा संसार चल रहा है। अगर आपका प्रकाश सूर्य प्रकाश आपसे छीन लिया जाए, बेमुख हो जाए, तो आपके सेल्स वीक हो जाएंगे और आप कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे कि वृक्ष को अगर धूप ना मिले तो वृक्ष मुरझा जाएगा। गमले को अपने कमरे में बंद कर दीजिए पौधे को, और उसको हवा न दीजिए, उसको प्रकाश मत दीजिए, तो वो मुरझा जाएगा। इसी प्रकार मनु की संतान मनुष्य उनके विश्वास स्थान है। गंधर्व विधार चरण विदाधर चरण और अप्सराएं उनके षड्यंज आदि स्वरों की समृद्धि है, मतलब अप्सराएं जो है, जो बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य करती है, उनके सजने के काम आती हैं। आदि स्वरों की मतलब जो गीत गाए जाते हैं स्वरों की समृद्धि है, वो उसमें से स्वर उत्पन्न होते हैं जो आपको मोह लेते हैं। दैत्य उनके वीर्य है। ब्राह्मण मुख यानी कि दैत्य जो उनके वीर्य, दैत्य जो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े मतलब दैत्य हैं, वो उनके वीर्यों के समान है। ब्राह्मण मुख स्त्रीय बुझाएं
यानी कि ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय मतलब जो राजपूत हैं भुजाएं उनकी हैं, वैश्य जटाएं हैं, जो वैश्य हैं वो उनकी जटाएं, और शूद्र उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। यानी कि आप अपनी बुद्धि को मत घुमाइए। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा जो उसमें से उत्पत्ति होती है द्वारा सब कुछ अनुभव, जिससे आप अनुभव करने वाला, और सर्वांतर्यामी वो भगवान, वो परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। किसी में अपना ध्यान, अपनी शक्ति को नहीं गंवाना चाहिए। अपनी शक्ति को भगवान के नाम स्मरण में ही व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अंध पतन का हेतु है। यानी कि अगर आसक्ति से आप जुड़ जाते हैं तो अंत में अध पतन का, यानी कि आधी जिंदगी तो आपकी उसी में पतन हो जाती है, उसका पतन का हेतु है, या तो उससे पतन हो जाता है, आपकी जिंदगी आधी खराब हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।